Hello friends, all of you welcome to my channel Knowledge का संसार. Friends, today I am going to teach you the first chapter of English book class 11. Friends, if you like my video, then please subscribe my channel. Today our topic is the portrait of a lady, class 11, NCERT English, chapter 1st, written by Khushwant Singh. Let's start today's topic. Firstly, I am going to give you a brief introduction of the portrait of a lady. द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी ये लेखक और उसकी दादी की कहानी है। उसकी दादी जो कि एक बुजुर्ग महिला हैं, उनके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं और लेखक के अनुसार उसने अपनी दादी को हमेशा से ऐसे ही देखा है, तकरीबन पिछले 20 सालों से, जब से कि उसे चीज़ें याद रहने लगी हैं। वो बहुत ही बुजुर्ग लगती है। लेखक कभी इमेजिन भी नहीं कर सकता कि वो भी कभी जवान और खूबसूरत हो सकती है, उनका भी कोई पति हो सकता है। वो कद में छोटी और मोटी हैं और उनकी जो कमर थोड़ी सी झुकी हुई है। उसने अपने दादाजी की जो पिक्चर है वो देखी हुई है, जिसमें कि उन्होंने एक टर्बन पहनी हुई है और उनकी वाइट कलर की दाढ़ी है, जिसने उनकी छाती का काफ़ी हिस्सा कवर कर रखा है। जो लेखक है उसको अपने दादाजी बिल्कुल भी ऐसे नहीं लगते कि वो उनकी भी कभी मैरिज हुई होगी, उनकी भी कोई वाइफ होगी या बच्चे होंगे। वो सोचता है कि सच में ऐसा हो सकता है कि किसी के बहुत सारे नाती पोते हों। और जो उसकी दादी होती है वो सफ़ेद कपड़ों में, जिसमें कि एक भी दाग नहीं है, उसे पहनकर पूरे घर के आसपास घूमती रहती हैं। उनका एक हाथ उनकी कमर पे है, जिसकी वजह से उन्हें चलने में आराम मिलता है और हेल्प हो जाती है, और दूसरे हाथ से वो माला जप रही हैं। शुरुआत के दिनों में लेखक और उसकी दादी के बीच में एक बहुत ही खूबसूरत और प्यारा रिश्ता होता है। वो उसको सुबह उठाती हैं, फिर स्कूल के लिए तैयार करती हैं और स्कूल में पूरे दिन खाने के लिए कुछ ना कुछ उसके लिए रख देती हैं और फिर उसके साथ स्कूल तक जाती हैं। वो रोज़ाना उसके साथ स्कूल तक जाती हैं। इसके बाद फिर वो मंदिर चली जाती हैं, जो कि बिल्कुल स्कूल के पास में ही होता है। ये उसका डेली का रूटीन होता है। वो वहाँ जाती हैं और कुछ धार्मिक किताबें पढ़ती हैं। इस दौरान जो लेखक होता है वो स्कूल जाता है, स्कूल के बरामदे में बैठकर बाकी सभी बच्चों के साथ पढ़ाई करता है। यहाँ तक वो इंग्लिश के कुछ अल्फ़ाबेट की धुन गुनगुनाता है और जो सुबह की जो प्रार्थना होती है वो सब करता है। इसके बाद दोनों साथ में घर वापस आते हैं और रास्ते में उन्हें कुछ कुत्ते मिलते हैं, जिनके लिए दादी पहले से ही बासी चपातीस लेकर आती हैं और दोनों उन कुत्तों को फिर खाना खिलाते हैं। फिर जल्दी लेखक के पेरेंट्स उसको शहर बुला लेते हैं, जो कि शहर में सेटल होने के लिए गए थे। अब वो वहाँ सेटल हो चुके हैं, तो लेखक और उसकी दादी को शहर बुला लेते हैं। अब ये इन दोनों के ही रिश्ते का एक टर्निंग पॉइंट होता है, एक मोड़ आ जाता है अब इनके रिश्ते में। अब वो शहर आ गए हैं और शहर में आके रहने लगते हैं। यहाँ पर भी लेखक और उसकी दादी एक ही कमरे में रहते हैं, लेकिन लेखक अब शहर आ गया है तो वो इंग्लिश मीडियम के स्कूल में जाने लगता है और दादी अब उसके साथ स्कूल तक नहीं जा सकती और ना ही स्कूल से लौटते वक्त वो कुत्तों को खाना खिला सकते हैं। इस वजह से दादी दुखी रहती हैं। लेकिन जब लेखक वापस आते हैं स्कूल से तो उनसे पूछती हैं कि उनका दिन आज कैसा रहा और उन्होंने आज स्कूल में क्या कुछ सीखा। लेकिन वो कुछ भी नहीं समझ पाती हैं, क्योंकि सब कुछ अब इंग्लिश मीडियम में है और वो दुखी हो जाती हैं कि वो अब लेखक की किसी भी तरीके से कोई सहायता नहीं कर सकती और जो न्यू स्कूल का सिलेबस होता है वो उससे भी सहमत नहीं होती हैं, क्योंकि वो बच्चों को कोई भी धार्मिक विषय के बारे में नहीं पढ़ाते। समय बीतता है फ्रेंड्स, फिर लेखक बड़े हो जाते हैं और वो यूनिवर्सिटी जाने लगते हैं। अब उनके पास अपना खुद का एक रूम है, लेकिन उनके और दादी के रिश्ते के बीच में अब दूरियां आ गई हैं। दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं करते। दादी सारा दिन अपनी एक चेयर पे बैठी रहती हैं और प्रार्थना करती हैं और साथ में माला जपती रहती हैं। हालांकि दादी को पंछियों को खाना खिलाना बहुत पसंद है। वो ब्रेड के छोटे छोटे पीसीज तोड़कर उन्हें डेली खाना खिलाती हैं। उसमें से कुछ पंछी उनके पैरों में और कुछ शोल्डर में और कुछ उनके सिर पर आके बैठ जाते हैं। फिर जल्द ही लेखक ये डिसाइड करता है कि अब उसे अपने आगे की स्टडी के लिए अब्रॉड जाना है। और जो दादी होती है वो लेखक को छोड़ने के लिए स्टेशन आती हैं, लेकिन वो अब अपनी प्रार्थनाओं पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रही हैं। कम्प्लीटली उनका जो माइंड सेटअप है वो लॉस्ट हो चुका है। लेकिन वो लेखक के माथे को चूमती हैं। फिर जब 5 साल के बाद लेखक वापस आते हैं तो दादी उन्हें लेने के लिए स्टेशन जाती हैं
वो आज भी बिल्कुल वैसी ही दिखती हैं जैसे कि 5 साल पहले ही दिखती थी। दादी कुछ भी नहीं कहती और लेखक को अपनी बाहों में भर लेती है। आज भी वो पंछियों को दाना डालती हैं। फिर एक दिन सुबह वो उठती हैं। उस दिन वो ना तो कोई भजन सुनती हैं, बस आस पड़ोस की औरतों को बुलाती हैं और एक ढोल लेकर उसे बजाने लगती हैं और साथ में कुछ गीत गुनगुनाती हैं। जिसकी अगली सुबह वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती है, उन्हें काफ़ी तेज़ बुखार आ जाता है और डॉक्टर को बुलाने पर डॉक्टर का कहना होता है कि वो बिल्कुल ठीक हैं और किसी भी तरह की चिंता की ज़रूरत नहीं है। लेकिन दादी का ये मानना होता है कि अब जो उनका अंत समय है बहुत ही पास आ गया है। वह अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहती हैं। अब परिवार के किसी भी सदस्य के साथ बात करके अपने आखिरी समय में वो सिर्फ प्रार्थना सुनना चाहती हैं। अब वो मर चुकी हैं, उनकी बॉडी बेड पे बेसुध निर्जीव के रूप में पड़ी हुई है और वो लोग उसके क्रियाक्रम की तैयारी करने लगे हैं और सभी पंछी वरांडे में आ जाते हैं जैसे मानो उसको श्रद्धांजलि देने आए हों। Thanks for watching my video. Friends, if you like my video, then please subscribe my channel and also share it with your friends. Thank you so much, friends.